हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। जैसे कि आपको पता है, मैंने वीडियोस काफ़ी टाइम बाद बनाई है, जो कि मैंने आपको बताया था मेरी शॉर्ट्स में कि वो मेरा कुछ पर्सनल मैटर था। एनीवेज हम ना अब जो मैं आपके लिए एग्ज़ाम डालूंगी वो डालूंगी 20 ऑनवर्ड्स। तो अब जो ये एग्ज़ाम है आपका BPCC 134, ये है 20 को। इसके बाद मैं आपके सारे एग्ज़ाम्स डालती रहूँगी जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते जिन कोर सब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। फर्स्ट है हमारे पास BPCC 134, स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। सबसे पहले इसमें हम एक दो बातें देखेंगे, उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ना आप किस तरह से आपका एक आंसर का फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या उसमें आपकी हेडिंग होनी चाहिए, और इग्नू के आंसर्स में हेडिंग इज़ अ मस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा 50 मार्क्स का। इट मीन्स ये जो आपके क्रेडिट हैं, इसके आपके 4 क्रेडिट है। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके 100 मार्क्स के होते हैं वो क्रेडिट आपके 6 क्रेडिट होते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि लिखा हुआ है प्रैक्टिकल के 2 क्रेडिट हैं। इसका मतलब इस एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल भी है, जो कि आपको आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर वाले लोग बताएंगे कब है। उसका आपको नोटिस पे ध्यान रखना है। आपकी काउंसलिंग के पोर्शन में आता है वो कब होंगे प्रैक्टिकल। ठीक है, और प्रैक्टिकल की बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो आप प्रैक्टिकल का ध्यान रखें। ठीक है, ये सारी इसकी बातें हैं। 50 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होएगा, और मोस्टली इसमें कैसा होता है ना कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके 5 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताया ना वो सब 10 मार्क्स के होंगे, तो आप उसको पूरा थ्रूली पढ़ेंगे, उसकी पूरी एक एक आपको एग्ज़ाम में ना पूरी विद हेडिंग और विद टॉपिक आपको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेफिनेशन, गोल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। इसमें सबसे पहले आपकी आंसर्स के मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप आंसर में लिखेंगे फीचर। सबसे पहले आप ना डेफिनेशन लिख सकते हैं साइकोलॉजी की, ऐसे अपना एक क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कि डेफिनेशन दिस। उसके बाद आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ रिसर्च। देन उसके बाद गोल्स हैं आपको बुक में दिए हुए हैं, एंड देन स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका 10 मार्क्स का आएगा। तो इसमें 5 पॉइंट है वो छोटे छोटे नहीं है, मतलब ठीक 3 to 4 लाइन्स के हैं। वो आपको अच्छे से, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक की लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिख सकते हैं। बस क्या होता है इग्नू के एग्ज़ाम में वो आपकी यही देखते हैं कि आपने आंसर को कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है। ठीक है, आपको आता थोड़ा कम हो लेकिन आपने प्रेजेंट अच्छे से किया है तो मार्क्स अच्छे से मिल जाते हैं। क्वेश्चन 2, सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसमें आपके आंसर होगा, पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का आपने बताएंगे, और फिर जो इसकी सैम्पलिंग टेक्निक्स के टाइप्स हैं वो बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड। ये पूरा आपका 10 मार्क्स का होगा, ये बड़ा टॉपिक है, तो इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। पहले आप उसमें डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप उसमें इसका एक मेथड है वो लिखेंगे, देन आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिखनी ही है जो कि बड़ी बड़ी हैं 2-3। उसके बाद इसमें लिमिटेशंस और एडवांटेजेस भी दी हुई हैं, आपको वो भी लिखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। सेम, इसमें पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन भी आपकी अच्छी 3 to 4 लाइन्स होनी चाहिए, और आप ऐसे प्रॉपर लिखेंगे कि डेफिनेशन एंड दिस उसके आगे, ताकि और कोशिश कीजिए कि आपकी ब्लैक और ब्लू पेन, आप दोनों पेन यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद आपकी लिमिटेशंस, एडवांटेजेस जो भी आपकी दी हुई हैं। उसके पास है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यूजेस ऑफ मेथड रिसर्च। ऐसे आ सकता है, या मेनली ये क्वेश्चन आता है मिक्स्ड मेथड रिसर्च, एक्सप्लेन मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे जो भी आपको बुक में दी हुई है। और गाइस डेफिनेशन ध्यान रखिए, डेफिनेशन हम ऐसे स्कूल में नहीं है कि हम एक लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे, कम से कम उसको एज अ पैराग्राफ लिखना होता है कि 3 to 4 लाइन्स बना के हम उसको पैराग्राफ बना दें। तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जितनी भी उसमें बुक में दी हुई है। देन यूजेस उसके क्या है मिक्स्ड मेथड रिसर्च के, एंड देन लिमिटेशंस ऑफ मिक्स्ड मेथड रिसर्च। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगेन आप डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर कि क्या होता है। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको ऐसा कॉमन लैंग्वेज में पता है कि इंटरव्यू क्या होता है, तो आपकी डेफिनेशन टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में आएंगे आपके टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद एडवांटेज इंटरव्यू की क्या क्या एडवांटेज होती है, एंड देन आपके पास आएगी लिमिटेशंस की, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। अगर एडवांटेजेस है तो आपकी लिमिटेशंस। देन क्वेश्चन नंबर 7, केस स्टडी। ये अभी तक
हर पेपर में पूछा गया है मोस्टली। तो इसमें आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बुक में ही लिख रहे हैं, तो अगर आपको केस स्टडी की डेफिनेशन बुक में अच्छे से नहीं मिलती है तो आप इसको इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, प्रॉपर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या होती है केस स्टडी की। क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट मीन मीडियन मोड। इसमें आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आती, इसमें आपको बेसिकली न्यूमेरिकल आते हैं। मतलब आपको बोल एक टेबल दे देंगे, उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन मीडियन मोड को, ठीक है। ये भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। आपको एक टेबल में तीनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे और आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि आपको वो पूरे 10 मार्क्स मिल जाएँ, ठीक है। तो इसका आप नॉर्मल फॉर्मूला देख सकते हैं, जो नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है मीन मीडियन मोड का। अब क्वेश्चन नंबर 9, द रेंज। अब देखिए इसमें आपके कैलकुलेशन भी आती है कि आप एक टेबल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको सॉल्व करो या फिर इसका रेंज निकालो आर, एंड देन उसके बाद आपके उससे डिफाइन और मेरिट्स वगैरह भी उसमें पूछे जाएंगे कि उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आप उसमें उसकी मेरिट्स और लिमिटेशंस भी लिखोगे एंड देन उसके यूजेस भी लिखोगे कि रेंज के क्या क्या यूजेस हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज डेविएशन। इसमें भी सेम है, आपकी कैलकुलेशन भी होगी और आपकी मेरिट वगैरह, लिमिटेशंस, यूजेस, एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 11, सेम द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन तीनों में से ऐसा नहीं है कि ये दो तीनों ही आ जाएंगे, इन तीनों में से आपके 2 आने के चांसेस है और एक तो आने के पक्का चांसेस है, और ज़्यादा चांसेस है द रेंज के और द स्टैंडर्ड डेविएशन के। द रेंज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों के ज़्यादा चांसेस है और ये सारे क्वेश्चन 10 मार्क्स के ही आएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ें कि आप 10 मार्क्स का लिख सकें, और 10 मार्क्स कम से कम आपका 3 to 3.5 पेजेस का आंसर होना चाहिए जब भी आपको 9 या 9.5 मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। इसमें आपका कैलकुलेशन भी आती है, मतलब न्यूमेरिकल भी आता है। आपको टेबल दे दी जाएगी, उसमें बोलेगा कि सॉल्व करिए, तो उसमें आपका न्यूमेरिकल हो गया। देन इसमें आपका ना पूरा एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो इसमें आपको एजम्पशंस भी लिखनी पड़ेंगी, यूजेस भी लिखनी पड़ेंगी और कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेट करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये हो गया गाइस BPCC 134 स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। सबसे मेन है इसमें आपका प्रैक्टिकल। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना तो आपके ग्रेड कार्ड में जो स्टेटस होएगा वो इनकम्प्लीट होएगा। सो मेक श्योर कि आपका प्रैक्टिकल हो। सो दिस इज़ डन फॉर द वीडियो। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।